हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का आज के टॉपिक में स्वागत है। दोस्तों, आपने इस टॉपिक को टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ 2 अक्टूबर। क्या महत्व है 2 अक्टूबर का? तो सबसे इम्पोर्टेंट महत्व है कि हमारे राष्ट्रपिता का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उसके बाद उनका मृत्यु स्वतंत्रता के कुछ ही समय के बाद 1948 में 30 जनवरी 1948 को हो गया। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है कि 2 अक्टूबर का इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि हमारे सेकेंड प्राइम मिनिस्टर जो थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। और वो आज़ादी के बाद जो 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था, उसमें एक महत्वपूर्ण रोल निभाया और नारा दिया था जय जवान जय किसान का। और तीसरा इम्पोर्टेंस है कि इसी दिन को यूएन ने 2007 में मान्यता दिया इंटरनेशनल अहिंसा दिवस के रूप में, क्योंकि गांधी जी की फिलॉसफी थी अहिंसा परमो धर्म। इसी चीज़ को कि दुनिया में मैसेज है शांति से पूरे देश काम करें, इसी चीज़ को यूनाइटेड नेशन ने मान्यता दिया था 2007 में इंटरनेशनल अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का। तो दोस्तों, गांधी जी को सही मायने में अगर श्रद्धांजलि देना है तो उनके मूल्यों उनके आदर्शों को अपने जीवन से जोड़ें, अपने जीवन में अंगीकृत करें, तभी सही मायने में हम गांधी जी को श्रद्धांजलि दे पाएंगे। गांधी जी के कुछ बेहतरीन आदर्श थे, जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है विश्व एक परिवार है, और विश्व एक परिवार तभी होगा जब भारत का हर एक परिवार इंटीग्रेट हो, एकीकृत हो, हर एक परिवार में फ्रेटर्निटी हो, बंधुत्व हो, भाईचारा हो। और तभी सही मायने में जब भारत का हर एक परिवार सशक्त होगा, इंटीग्रेट होगा, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेगा, तभी भारत एक परिवार के रूप में उभर कर आएगा। और भारत जब एक परिवार बनेगा तभी कहीं ना कहीं वो विश्व को एक परिवार के रूप में एज ए लीडर लीड करेगा। क्योंकि सबसे जरूरी है कि जो सशक्त है, जो यूनाइट है, जो इंटीग्रेट है, वही समाज को एक दिशा दे सकता है या दुनिया को एक दिशा दे सकता है। तो दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी समझाने के लिए जरूरी है कि भारत का एकीकृत होना, भारत का मजबूत होना। गांधी जी के प्रिय विचारों में से एक था अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म का मतलब है कि हमारा पहला धर्म है अहिंसा, हिंसा न करना। और वो इसलिए मानते थे कि मनुष्य स्वयं में एक श्रेष्ठ प्राणी है और मनुष्य स्वयं में एक शासक भी है, और शासक पे किसी का शासन होना अनुचित है। इसलिए वो मनुष्यों से अपेक्षा करते थे कि जो खुद में शासक है वो अपनी भी सुरक्षा कर सकता है, अपनी भी स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकता है, और अन्य जीवों और अन्य प्राणियों का भी स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर सकता है। स्वतंत्रता का सही मायने में दायरा वही है जहाँ तक कि आपकी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखे। इसका तात्पर्य है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक किसी और की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे, यानी कि आप अपनी स्वतंत्रता के चक्कर में किसी और की स्वतंत्रता को ना छीनें। तो गांधी जी का विचार था कि व्यक्ति को अहिंसावादी होना चाहिए। सभी के लिए नैतिकता मनुष्य का एक परम कर्तव्य होना चाहिए। और इसी सेंस में गांधी जी का मानना था कि बिना कर्तव्य के अधिकार का कोई औचित्य नहीं है। और वो कहीं ना कहीं इस फिलॉसफी, इस विचार को गीता और रामायण के माध्यम से अंगीकृत किए थे। वो गीता से काफ़ी प्रभावित थे और रामायण में भगवान राम के चरित्र से भी काफ़ी प्रभावित थे। जैसे कि भगवान राम के कर्तव्यों से वो बहुत प्रभावित थे, और उनका मानना था कि एक राजा के रूप में क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक पिता के रूप में क्या कर्तव्य होना चाहिए व्यक्ति का, एक पुत्र के रूप में व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए। इन सारे चीज़ों को उन्होंने अंगीकृत किया था, और वो उन्हीं चीज़ों को समाज में कहते थे जिसको पहले खुद करते थे। स्वच्छता से संबंधित चीज़ें
वो समाज को कहते थे कि स्वच्छ बनाओ, भारत को स्वच्छ बनाओ। उससे पहले वो अपने परिवार, अपने घर को, अपने आप को स्वच्छ रखते थे। तो गांधी जी किसी से अपील करने से पहले खुद पे काम करते थे, ये सबसे अच्छी बात उनकी थी। तो दोस्तों, अगर आप गांधी जी को सही मायने में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनके आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, उनके कर्तव्यों को अंगीकृत करें और खुद एक व्यक्ति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ताकि किसी भी व्यक्ति को अधिकार मांगने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों, हमारे राष्ट्रपिता को सही मायने में श्रद्धांजलि तभी होगा जब हम उनके मूल्यों को अपने जीवन से जोड़ें। तो आज का वीडियो इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।